अपना चैनल। अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पे है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, क्या इंटेंशन है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। लेट्स सी। वाओ, दी लवर्स। तो करंटली तो वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। और उनके दिल में, अब मैं अगर ये बोलूँ कि बहुत प्यार है तो ये गलत बात नहीं होगी। और अगर आप लोगों के रिलेशनशिप अच्छा जा रहा है तो मज़ीद अच्छा हो सकता है, और हो सकता है वो आपको प्रपोज भी करें। यानी कि आपका ये बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है ये रिश्ता आपका। ओके, और देख लेते हैं हम आपस क्या कार्ड आते हैं। बिल्कुल उनके लिए, उनकी सोच आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। एंड मे बी दे ट्रीट यू लाइक अ वेरी लाइक अ बेबी। वो आपको बहुत बेबी की तरह समझते हैं बहुत ज़्यादा। और आपके लिए उनके जज्बात बहुत ही ज़्यादा के सॉफ्ट हैं। हम्म हो सकता है कि आप उनसे कुछ छुपाते हैं या वो आपसे कुछ छुपाते हैं। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं कि अ, दोनों में से कोई एक दूसरे से कुछ छुपाता है, कुछ बताना नहीं चाहता। कुछ चीज़ें हैं जो एक दूसरे से हिडन है। और हम्म और ये भी हो सकता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी ऐसी बातें थी कि आप लोग एक दूसरे से छुपा रहे थे, तो हो सकता है कि अब वो मामला सॉर्ट आउट हो जाए। हो सकता है कि आप उनसे कुछ छुपाते थे, कुछ बता नहीं रहे थे, या कुछ एक दूसरे से चीज़ें थी जो क्लियर नहीं थी, जिसमें कई डाउट्स थे, जिसमें एक दूसरे से झूठ भी बोला जा रहा था। लेकिन आई थिंक वो अब मामला ख़त्म हो गए हैं, चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप या आपके पर्सन के पास कोई ऑप्शंस थे, कुछ अच्छे प्रपोजल्स थे, या कुछ ऐसे दोस्त थे जो एक दूसरे के खिलाफ कर रहे थे, या उनके दोस्त थे या आपके दोस्त थे, या आपकी फैमिली या उनकी फैमिली में से कोई कुछ ऐसे लोग थे जो एक दूसरे के शायद खिलाफ कर रहे थे, एक दूसरे के के वो चाहते नहीं थे कि आप लोग करीब आए एक दूसरे के। तो आई थिंक सो के, और ये भी मुमकिन है कि उनके पास हो सकता है कि कोई और ऑप्शंस हों, हो सकता है और उनके पास प्रपोजल्स हों। और बट आप वो उनकी जो पूरी जो कंसंट्रेशन है वो आपकी तरफ है, वो आप प्रपोजल्स की तरफ नहीं देख रहे हैं। ठीक है, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपको ही पसंद करते हैं, और आप ही के लिए उनकी तमाम प्लानिंग्स मुझे नजर आ रही हैं। और देख लेते हैं। हम्म हो सकता है कि आपके आपके जो रिलेशन है इसमें आप दोनों का मुझे लग रहा है कि काफ़ी सेम फीलिंग्स हैं, कि जो चीज़ आपको बेहतर नहीं लगती है, जिस चीज़ के लिए आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, वो भी उसके लिए हो जाता है। मतलब अगर आप परेशान हैं तो वो भी परेशान है, अगर वो परेशान है तो आप भी परेशान है। मतलब आप दोनों की खुशी काफ़ी हद तक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एंड अगर आप दुखी होते हैं, आपने बात नहीं की उनसे, तो वो भी आपसे बात नहीं, वो भी आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी अपसेट हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये मुझसे बात नहीं कर रही, ये अपसेट है तो मैं भी अपसेट हूँ। यानी कि दोनों के जज्बात एक दूसरे के लिए काफ़ी सेम है। और ऐसा नहीं होता कि एक पर्सन उदास है, परेशान है, तो दूसरा पर्सन खुश हो, मतलब ऑटोमेटिकली वो सिचुएशन में चले जाते हैं। ठीक। और अब हम मजीद देखते हैं क्या क्या हो सकता है आपके रिलेशन में। हम्म देखिए, आपके रिलेशन में दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए जज्बात रखते हैं। और एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि एक पर्सन बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप को उसको रिजॉल्व करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को एक डेस्टिनी देना चाहता है। और दूसरा पर्सन भी डेफिनेटली इसके लिए प्लानिंग करता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से आगे ज़िंदगी में हमने क्या करना है, किस तरीके से स्टेप लेने हैं। तो वो दोनों आई थिंक दोनों मिलकर इसका फैसला करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों एक मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है एक कोई सोचता है और दूसरा उसको फॉलो करता है। ठीक है। और इन फ्यूचर में हम आपके लिए देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। हम्म
देखिए, आपके इस रिलेशन में कुछ लोग बड़े अहमियत रखते हैं। आ, हो सकता है कि या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ी सी रुकावटें हो सकती है। एंड आई थिंक सो कि आप या वो दोनों में से कोई एक ना इस थर्ड पार्टी को भी छोड़ देगा, यानी कि उस थर्ड पार्टी जो जो चाहते हैं कि आप लोगों की यूनिटी ना हो, आप उस थर्ड पर्सन को निकाल देंगे अपनी जिंदगी से। ठीक है, आप अकेले ही, हो सकता है आप किसी की हेल्प लेते हैं, आप किसी से डिस्कस करते हैं, हो सकता है वो आपके फैमिली मेंबर हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं के बात होती है या आप अपने फैमिली से कहते हैं। बट आप ना फिर अकेले डिसीजन लेंगे, फिर वो जो जिन लोगों से आप हेल्प मांगते हैं ना इस रिलेशनशिप के लिए, जिन लोगों से आप डिस्कस करते हैं, वो फिर आप उनको अपनी ज़िंदगी में फिर ऐड नहीं करेंगे, मज़ीद उनसे मज़ीद कोई बात नहीं करेंगे। आप दोनों मिलकर उसको सॉर्ट आउट करेंगे। चाहे आपके रिलेशनशिप में फाइनेंसिस के मसले हैं, चाहे आपके रिलेशनशिप में कुछ भी मसले हैं, बट आप वो दोनों मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे एंड यू विल डू दैट। आप लोग पहले ये कोशिश करते हैं कि हम सबको साथ लेके चलें, आप या आपके पर्सन। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आप दोनों मिलके इस रिश्ते को ग्रो करेंगे, इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। और इस रिश्ते के मतलब मुझे ये लग रहा है कि आपके जो रिलेशन है ना उसमें आप लोग की फैमिलीज बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, और कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन भी है। तो फाइनली मुझे ये होता हुआ नजर आ रहा है कि दोनों फिर अपनी के, जैसे मैंने कहा कि एक पर्सन एक्ट करता है और एक पर्सन बताता है, दोनों फिर आई थिंक ये फैसला करेंगे कि हमें अपनी जिंदगी आगे एक साथ ही गुजारनी है, चाहे कि कोई भी कीमत हमें अदा करनी पड़े, वी विल डू दैट। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपसे कुछ रेजोनेट होता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।